नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन एक केमिकल कंपनी के बारे में। तो आप पहले ही आप मुझे बताएंगे कि सर केमिकल के नंबर वन तो ज़्यादातर देखा जाए तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है, उसके बाद एसआरएफ है। तो आप जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो तो नंबर वन नहीं है, बिल्कुल नंबर वन है। क्योंकि देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया है, उसको अलग अलग सेक्टर से डिवाइड किया गया है। तो आप केमिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज देखेंगे तो उनमें से देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एग्रीकल्चर केमिकल इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर देखा जाए तो नंबर वन पोजीशन में है। तो मैं आज बात करूंगा यूपीएल के बारे में। तो यूपीएल एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है और आज मैं इस कंपनी के बारे में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देने वाला हूँ, एक एक्स्ट्रा मतलब डेटा आपको दिखाऊंगा जिसके बेसिस से इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको मिलेगा जो फ्यूचर में आपको इस कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा अभी तक जितने सारे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने सारे दोस्त ने सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पिछले दिनों में आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा था। क्यों? देखिए पिछले बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया। देखिए मैं एक चीज आपको पहले बताना चाहता हूँ। रिटेल निवेशक और इन्वेस्टर मतलब जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, जितने सारे स्मार्ट इन्वेस्टर है, तो जितने सारे मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, तो उसमें से और रिटेल निवेशक से दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है। क्योंकि रिटेल निवेशक क्या करते हैं, मान के चलिए कोई भी शेयर आप 1000 में खरीद के रखा, यहाँ पे 1000 में खरीदारी किए और ये भी 1000 में खरीदारी किए। तो जब उस कंपनी का प्राइस रेंज आपको 900 में आ जाएगा, स्टॉक गिर के, और यहाँ पे भी 900 में आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? अब रिटेल निवेशक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। उसको लगेगा कि चलो 900 आ गया, मेरे तो 100 पॉइंट्स का नीचे आ गया, तो मेरे तो लॉस चल रहा है, तो मैं क्या निकल जाऊँ, क्या मैं स्टॉक बेच दूं? इस तरीके से बहुत सारे मन में क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस से वो स्टॉक में रह नहीं पाते। अच्छा कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद भी वो रह नहीं पाते। इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। जो इंस्टीट्यूशन करते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर करते हैं, इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर पैसा कमाता है और रिटेल पब्लिक पैसा गवाते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। क्या करते हैं, जब 900 में आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन को भी मान के चलिए 1000 में खरीदारी किए थे, जब 900 में आ गया, वो क्या करेंगे, इससे यहाँ पे जितने मान के यहाँ पे चलो यहाँ पे 500 शेयर खरीदारी किए थे, तो वो इस लेवल में और 500 नहीं तो और 1000 शेयर खरीदारी कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें उसका एक एवरेज लेवल नीचे आ जाएगा और वो जब स्टॉक 1000 तक जाएंगे तो वो प्रॉफिट में आ जाएगा 50 पॉइंट्स का। तो यही चीज मैं आपको बोलना चाहता था कि अगर आप इंस्टीट्यूशन के जैसे सोचेंगे, इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट इन्वेस्टर के जैसे सोचेंगे, तभी आपको फायदा होगा। तो इतने बात मैं क्यों बताया? तो देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, सर पिछले दिनों में 4.5% 5% तक स्टॉक गिर गए थे, क्या कुछ खराब न्यूज थे? बिल्कुल भी कोई खराब न्यूज थे नहीं थे। क्योंकि देखिए स्टॉक में कोई भी खराब न्यूज नहीं आया था, तो फिर भी स्टॉक क्यों गिरा? क्योंकि देखिए आप पिछले दिनों में जानते हैं 1% से भी ज्यादा, 1.50% से भी ज्यादा निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट हो गया था। तो अगर निफ्टी और सेंसेक्स में गिरेंगे तो जो ज्यादातर कंपनीज के ऊपर नेगेटिविटी रहेगा, और नेगेटिविटी होने के कारण ज्यादातर कुछ कंपनीज के ऊपर सेल आउट ज्यादा होते हैं, कुछ कंपनीज के ऊपर सेल आउट कम होते हैं। तो इस सेल आउट के कारण ही स्टॉक में ज्यादातर पैसा देखने को मिला। देखिए मान के चलिए इंस्टीट्यूशन ने भी सेल आउट किया, मगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मतलब ज्यादातर आप देखेंगे कुछ रिटेल निवेशक भी इसके इससे मतलब इस पार्टिसिपेट में हिस्सेदारी लेते हैं और ज्यादातर माल सेल आउट करते हैं। तो देखिए इसमें कोई खराबी नहीं है इस कंपनी के ऊपर। तो चलो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में है और केमिकल इंडस्ट्रीज में नंबर वन है, वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। आप देखेंगे कंपनी अराउंड आप टोटली जो ग्लोबली इसका लीडरशिप आप देखेंगे, तो एग्रीकल्चर जो सॉल्यूशन है अराउंड इसका जो रेवेन्यूज है वो 5.2 बिलियन रेवेन्यूज कंपनी कमा चुके हैं। और एक रिपोर्ट के माध्यम से, वो भी 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से, अभी तक 2022 जो फाइनलाइज रिपोर्ट आया है उसके ऊपर अभी तक अपडेट नहीं आया। तो फिर भी देखिए कंपनी 50 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस कंपनी कर चुके हैं और एक्सीलेंस काम भी यहाँ पे करते करते आए हैं। तो देखिए जो कंपनी 50 साल हो चुके हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कंपनी पुराना है, चलो मैं निवेश कर दूँ, ऐसे बिल्कुल मत नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे 100 साल भी हो चुके हैं,
वो कंपनी आज डूब चुके हैं। ऐसा भी हुआ है। कंपनी को शुरू करना और कंपनी को मेंटेन करना दोनों बात अलग होते हैं। आज टाटा ग्रुप ने बहुत सारे कंपनी लॉन्च किए और रिलायंस ने भी बहुत सारे कंपनी लॉन्च किए। इसका मतलब क्या हुआ कि टाटा ग्रुप के हर कंपनी टॉप लेवल में है? क्या रिलायंस के हर कंपनी टॉप लेवल में है? बिल्कुल नहीं। कुछ कंपनी ऐसे भी परफॉर्मेंस कर रहा है जिसका पैसा टोटली इन्वेस्टर का डूब गया। तो इसका मतलब आप इस बात को समझकर अगर निवेश भी नहीं करेंगे तो आप कभी भी निवेश नहीं कर पाएंगे। आपको उसी कंपनी के ऊपर रहना है और उसी कंपनी के ऊपर हमेशा अपडेट होना चाहिए, हमेशा अपडेट रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ज्यादातर निवेशक क्या करते हैं, चलो आज मैं स्टॉक खरीदारी कर लिए और मैं चलो 10 साल तक उसको नहीं देखूंगा। हाँ, ऐसे भी होगा, ऐसे भी हो सकते हैं। तो आप उसी तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करिए जिसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा कि वो स्टॉक गिरेंगे तो उतना ज्यादा नहीं गिरेंगे। जैसे लार्ज के ब्लू चिप कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो पिडिलाइट होगा। इस तरीके से कुछ कंपनीज को आप चूज करिए जिनमें ज्यादातर पॉसिबिलिटी होगा कि कम गिरने का और ज्यादातर तेजी देखने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। फिर भी देखिए, स्टॉक मार्केट मार्केट में कोई भी कंपनी आंख बंद करके भरोसा करने के लायक नहीं है। आज अच्छे कर रहे हैं तो कल भी खराब कर सकते हैं, उसका मार्जिन घट सकते हैं, उसका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो देखिए, कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ, इस कंपनी के तो 50 ईयर्स हो चुके हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कंपनी अच्छा ही काम करे तो इतना दिन नहीं तो टिक नहीं पाएंगे। तो देखिए, आर&डी जो मतलब कंपनी के जो मतलब फैक्ट्रीज है वो 25 है और साथ ही साथ 43 यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। तो यहाँ पे कंपनी का जो मतलब कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है यही बता रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी का देखिए जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स के ना 1.4 के मतलब इसका पार्टनर्स है और कंपनी अराउंड 138 कंट्रीज के साथ जुड़े हैं। मुझे इस कंपनी के ऊपर सबसे जो बिग पॉजिटिव पॉइंट कौन सा लगा आप जानते हैं? वो है कंपनी माल सेल आउट करते हैं 138 कंट्रीज में। ये सबसे बिग पॉइंट्स है, क्योंकि इस बिग पॉइंट्स के कारण से मुझे कंपनी को बहुत अच्छा लगता है। जितना ज्यादा कस्टमर आपके पास है उतना ज्यादा सेल आउट कर पाएंगे आप, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होने का चांसेस होगा। अगर आपके कुछ 10 कस्टमर मतलब 5-10 कंट्रीज अगर आपसे माल लेना बंद भी कर देते हैं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना कस्टमर आपने गेन करके रखा। तो देखिए, कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ, सबसे पहले मैं कंपनी के रेशियो के बारे में आपको बोलूंगा। तो आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे बहुत बहुत शानदार लगता है, बहुत शानदार। दिन दिन के दिन कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, मगर एक चीज मुझे बहुत नेगेटिव लग रहा है, वो है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए, प्रॉफिट तो पहले तो जंप किया था, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट डाउन हो रहा है। इसके पीछे लॉजिक भी है। देखिए, वर्ल्ड मार्केट में जिस तरीके से मतलब प्रोडक्ट का जो जो इम्पोर्ट किया जाता है, केमिकल के लिए बहुत सारी चीज इम्पोर्ट किया जाता है, तो उस इम्पोर्ट का कॉस्ट बढ़ चुका है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जितना भी सेल बढ़े उतना ही प्रॉफिट मार्जिन उसका घटते जा रहा है। आप देखेंगे तो इस साल में अराउंड 50% तक प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में आ गया। 3 साल में भी नेगेटिव था, 5 साल में नेगेटिव था। ये एक बिग नेगेटिव पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर लगते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक लो लेवल में है, एक एवरेज लेवल में से भी नीचे है। मेरे हिसाब से कंपनी में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो कंपनी का जो डेप्थ है वो बहुत कम है, डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.15 है। चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से डेप्थ होते रहते हैं। कैश फ्लो कंपनी के हाथ में कैश टू कैश फ्लो मतलब प्राइस टू कैश फ्लो भी अच्छा खासा है। इंटरेस्ट कवर रेशियो ज्यादा है यहाँ पे देखने को मिला 2.40, अराउंड 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था। कंपनी का सीओ एंड पेट रेशियो मुझे बहुत बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 1 होना चाहिए था, लेस देन 1 होना चाहिए। 3.03% का पेट रेशियोज है। तो पेट रेशियो जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन और कंपनी के बारे में। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास कितना है? 28%। सबसे ज्यादा माल किसने उठा के रखा? एफआईएस ने। देखिए, जब प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी कम रहेंगे तो कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, आप कहेंगे सर बहुत सारे कंपनी में तो प्रोमोटर ही नहीं है, क्या वो कंपनी खराब हो गया? जैसे एल&टी जैसे कंपनी में प्रोमोटर नहीं है, क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आपको ये बात समझना पड़ेगा कि कंपनी के ऊपर प्रोमोटर ज्यादा रहेंगे तो कुछ डिसीजन प्रोमोटर खुद ले सकते हैं। तो एक चीज मुझे अच्छा लगा, प्रोमोटर कोई भी शेयर प्लेजिंग नहीं करके रखा, मतलब गिर भी नहीं रखा। एफआईएस के पास 17% है, पब्लिक के पास 10% है और सबसे ज्यादा माल उठा के रखा है एफआईएस ने। तो एफआईएस के पास कितना? 32% है और डीएस के पास कितना? 17% है। तो बाहर की कंट्रीज के इंस्टीट्यूशन ज्यादातर इस कंपनी के ऊपर माल उठाया है। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूँ, सब मैं आपको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड रेशियो के बारे में बात करूँ, कंपनी नेट प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहा है।
तो आप सर आप कहेंगे सर अभी तो आप लॉसेस में दिखा रहा था, नेगेटिव में दिखा रहा था, फिर भी आप पॉजिटिव में किया। देखिए कंपनी प्रॉफिट तो कमा रहा है, मगर कंपनी के जो सेल्स के हिसाब से जिस तरीके से प्रॉफिट का ग्रोथ होना चाहिए था, उस ग्रोथिंग रेशियोज नेगेटिव में है। तो यहाँ पे कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रहा है, एक बिग पॉइंट है, और इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज अभी देखा है तो उतना खास नहीं बढ़ा। तो मुझे लगता है फ्यूचर में अच्छा खासा बढ़ने का चांसेस आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये था कुछ कंपनी के अपडेट्स, कंपनी के इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। पिछले दिनों में स्टॉक में गिरावट हो गया, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं था। सिर्फ आपको यही सोचना है कंपनी में गिरावट हो रहा है, मतलब आपको उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए। क्योंकि आप स्टॉक के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब स्टॉक का चार्ट पैटर्न एक बॉक्स फॉर्मेट में काम कर रहा है, इसका मतलब कंपनी अभी तक एक बॉक्स फॉर्मेट में काम कर रहा है। जब इस बॉक्स लेवल को तोड़ेगा, जब इस बॉक्स लेवल को तोड़ेगा, तो एक फिर से एक नया हाई एंड नया एक अचीवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि इस तरीके से परफॉर्मेंस बहुत बार होते रहते हैं। देखिए यहाँ पे भी हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बॉक्स फॉर्मेट था, उस तरीके उसके बाद कंटिन्यू कंपनी में गिरावट हुआ। यहाँ पे भी बॉक्स फॉर्मेट था, उसके बाद कंपनी के ऊपर तेजी आया। तो इस तरीके से बॉक्स फॉर्मेट को यूज करते हैं अमेरिकन एक इन्वेस्टर निकोलस, मतलब उन्होंने यूज किए थे, अभी वो जिंदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।